नमस्कार दोस्तों, अपन लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से संबंधित क्वेश्चन हल कर रहे हैं। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से संबंधित दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं। दोस्तों आज हम आपको दोस्तों वो क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे जो पिछली प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं यानी पिछली जो एग्जाम्स थी कंपटीशन की, उनमें वो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो प्राकृत संख्याओं का लसागु 1326 है और में से 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को दो प्राकृत संख्याओं का लसागु दे रखा है 1326, में से दे रखा है 3 और यदि संख्याओं का अंतर है 27 तो उनका योग क्या होगा। तो यहाँ पे संख्याओं का में से क्या दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। तो अपन क्या कर लेंगे, अपन मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर, ये में से है तो में से x और y लगा के मान लेंगे। ये तो 3x, ये तो आगे पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 3y। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है यदि संख्याओं का अंतर 27 है, यानी अपने को क्या बोल रहा है, अपने को दे रखा है दोस्तों संख्याओं का अंतर, यानी एक संख्या अपने 3x मान ली, दूसरी 3y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर कितना 27, यानी संख्याओं का अंतर 27 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आ जाए तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 27 और x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 27/3 और 27 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9, यानी x माइनस वाई का मान कितना आ गया दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे संख्या उनका लसागु कितना दे रखा है 1326, तो एक संख्या अपने पास 3x है, एक है 3y, तो संख्याओं का लसागु क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्याओं का लसागु क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्याओं का लसागु, एक संख्या है 3x है, दूसरी है 3y, तो उनका लसागु कितना हो जाएगा दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो है 3 है और उसके बाद में कॉमन नहीं है xy, तो क्या आ गया 3xy। तो इस तरह से दोस्तों इन संख्याओं का 3x और 3y का लसागु कितना आ गया दोस्तों 3xy, और लसागु अपने को वैसे दे रखा कितना है उनका, वो दे रखा है 1326। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन करेंगे 3xy बराबर 1326। तो इस तरह से दोस्तों xy का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 1326/3 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यानी xy का मान कितना आ गया दोस्तों, वो आएगा 442। ठीक है दोस्तों, अपने को पूछा है दोस्तों संख्याओं का योग क्या होगा। यानी एक तो अपने पास दोस्तों x माइनस वाई का मान तो आ गया 9 और xy का मान आ गया 442। अपने को पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन निकालेंगे दोस्तों, ये x माइनस वाई है तो इससे अपन x प्लस वाई निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान अपने को निकालना है दोस्तों, क्या करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का मान कितना है दोस्तों 9, तो यहाँ पे ये x माइनस वाई का मान तो रख देंगे 9, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू xy का मान कितना है दोस्तों, वो है 442। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 9 81 प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है दोस्तों, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आएगा 8 1 9 और ये हो जाएगा 8 6 14 का 4 7 1 8 और ये, यानी ये कितना आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया दोस्तों, ये आ गया 1849। कितना आ गया दोस्तों 1849, और ये किसका मान है दोस्तों, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अपने को x प्लस वाई का मान निकालना है, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई का मान हो जाएगा दोस्तों ये 1849 है, 1849 इसका कर देंगे अंडर रूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसका अंडर रूट कितना आ गया, तो 1849 का अंडर रूट आ गया 43। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई का मान कितना आ गया दोस्तों 43, और इनका योग क्या हो जाएगा दोस्तों, वो संख्याएं हैं 3x और 3y, तो इनका योग हो जाएगा कितना
इनका योग हो जाएगा दोस्तों, इनका योग हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 3y बराबर, इन दोनों में 3 तो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 तो ऐसा कैसा रह जाएगा और इंटू x प्लस वाई का मान अपने पास कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 43। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9, और 3 को गुणा करेंगे 4 से तो 4 3 12। तो इस तरह से उन संख्याओं का योग कितना आ गया, 3x प्लस 3y का योग कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 129। कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 129। दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दो प्राकृतिक संख्याओं का लस्य है 1326 में से है 3 संख्याओं का अंतर 27 है, तो संख्याओं का योग क्या है। तो क्या करेंगे दोस्तों, संख्याओं का मैं से 3 दे रखा है, तो पहली संख्या हो गई 3x अपने मान ली, दूसरी संख्या हो गई 3y। ठीक है दोस्तों, अब अपने को संख्याओं का अंतर 27 दे रखा है, तो 3x माइनस 3y बराबर 27। इन दोनों में 3 कॉमन आएगा तो आएगा x माइनस वाई बराबर 27। x माइनस वाई का मान आ गया 27/3 बराबर 9। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस वाई का मान तो कितना आ गया दोस्तों 9, और संख्याओं का लस्य कितना है दोस्तों, संख्या एक संख्या तो 3x और एक है 3y, इधर इनका लस्य निकालेंगे तो कितना आएगा, एक तो इनमें जो कॉमन है वो और एक जो बच गया वो, तो इन दोनों में एक तो 3 आ गया और एक x और y आ जाएगा, तो इनका लस्य कितना आ गया दोस्तों 3x और 3y का लस्य आ गया 3xy। अब क्या करेंगे दोस्तों 3xy, और यहाँ पे अपने को लस्य देखा है 13 दे रखा है 1326, तो 3xy बराबर 1326, xy का मान आ गया दोस्तों 442। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 3 इधर भाग में चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 442। अब अपने को पूछा है संख्याओं का योग, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपने को x माइनस वाई दे रखा है और एक दे रखा है xy, तो अपने को पता है x प्लस, इनका योग पूछा है तो x प्लस वाई, तो यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अपने को x माइनस वाई का मान दे रखा है और अपने निकाला है x माइनस वाई का, और 4 ये इसका x वाई का मान भी आ गया 442, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x माइनस वाई का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 4 ऐसा का ऐसा, x वाई का मान 442, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 को गुणा करेंगे 442 आएगा 1768 बराबर, इनको आपस में ये जोड़ करेंगे तो आएगा 1849, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1849। x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो इसका कर देंगे अंडर रूट, तो आएगा 43। ठीक है दोस्तों, इस तरह से x प्लस वाई का मान कितना आ गया 43। अपने को पूछा है संख्याओं का योग, एक संख्या 3x और एक है 3y, तो 3x प्लस 3y करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 3y बराबर, इन दोनों में 3 तो कॉमन आ जाएगा, ये आ गया x प्लस वाई बराबर। अब ये 3 तो ऐसा कैसा, और x प्लस वाई का मान कितना आ गया 43, तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान रखेंगे 43, तो 3 को 43 से गुणा करेंगे 129, तो ये आ गया दोस्तों संख्याओं का योग। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 129। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्राकृत संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या क्या होगी। यानी अपने को बोल रहा है दोस्तों, कोई एक प्राकृत संख्या है जिसको अपन 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर कितना शेषफल रहेगा, 4 शेषफल, और इन संख्याओं को आरोही क्रम, यानी एक तो पहली संख्या है, इसके बाद में एक दूसरी भी संख्या भी होगी, तो इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, किसी प्राकृत संख्या को 5, 6 और 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल रहता है। तो सबसे पहले तो अपन वो संख्या निकालेंगे जिसमें 5, 6, 7 और 8 का अगर भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए अपन 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। ये तो है 5, ये है 6, 7 और 8 का एलसीएम, तो 7 और इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 का भाग लगाएंगे 5, ये 3, 7, ये 4, अब फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 5, 3, 7, 2, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 5, 3, 7, 1। अब इसमें लगाएंगे 3 का भाग लगाएंगे तो 5, 1, 7, 1। अब लगाएंगे 5 का भाग तो 1, 1, 7, 1। अब लगाएंगे 7 का भाग लगाएंगे तो 1, 1, 1 और 1। तो इस तरह से दोस्तों 5, 6, 7 और 8 के भाज्य गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों, वो आ गए दोस्तों 2, 2, 2, 3, 5 और 7। अब अपने को इनका एलसीएम निकालना है तो इनको आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा, आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 पंजो 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 14 दूनी 28, 280, और 280 को गुणा करेंगे 3 से, 28 × 58, 56, 28, 30, 84, यानी वो कितना आ गया दोस्तों, वो आएगा 840। तो दोस्तों इनका लस्य कितना आ गया, इनका लस्य आ गया दोस्तों
लैसा आ गया दोस्तों, वो आ गया 840। ठीक है दोस्तों, तो 840 ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें 5, 6, 7 और 8 अगर भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाए। अपने को बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल रहे, तो इसमें कितना जोड़ देंगे दोस्तों, इसमें 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 844। 844 ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें 5, 6, 7 और 8 से अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना रहेगा, 4 शेषफल रहेगा। अपने को बोल रहा है इन संख्याओं को आरोही क्रम में, यानी इनका और भी एक और संख्या निकालनी, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो ये तो दोस्तों आ गई पहली संख्या। अब अगली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अगली संख्या हो जाएगी दोस्तों, ये अपना एलसीएम कितना आया है दोस्तों, वो आया है 840। इसको गुणा करेंगे 2 से गुणा करके, इसमें कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों 840 को इससे गुणा करेंगे तो 2 से तो आएगा 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 और इसमें कितना जोड़ देंगे 4, तो आ जाएगा 1684। तो दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या आ जाएगी 1684। अब इनको बोल रहा है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, जैसे अपने पास कोई भी संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है, यानी सबसे पहले तो छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये तो कौन सा हो गया दोस्तों, ये तो हो गया आरोही क्रम। ये तो हो जाएगा दोस्तों अपना आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, और इनको अपन ऐसे लिख दें 4, 3, 2, 1, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, यानी बढ़ते हुए लिखेंगे तो वो तो आएगा आरोही क्रम, और घटते हुए लिखेंगे वो आएगा अवरोही क्रम। तो अपने को क्या बोल रहा है दोस्तों, इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहली जो संख्या है वो तो है 844, यानी 844 ऐसी संख्या है जिसमें 5, 6, 7 और 8 से अगर हम भाग लगाएंगे तो प्रत्येक स्थिति में कितना, 4 शेषफल रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो है पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये लेस है, इसको 2 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो आएगा 1684। तो ये 1684 ऐसी संख्या है दोस्तों, दूसरी ऐसी संख्या है जिसमें 5, 6, 7 और 8 से अगर भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 4 शेषफल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको बोल रहा है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, या आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जो छोटी संख्या वो पहले और वो बड़ी संख्या उसके बाद में। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है दोस्तों, छोटी संख्या है 844 और उससे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, वो है 1684। ठीक है दोस्तों, अपने को बोल रहा है इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी 1684। तो इससे अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1684। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है किसी प्राकृत संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले अपन दोस्तों 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 840। तो 840 तो ऐसी संख्या आ गई जिसमें 5, 6, 7 और 8 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अपने को बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल रहे, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो आएगा 844, यानी 844 वह पहली यानी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 6, 7 और 8 का भाग लगेंगे तो 4 शेषफल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 840, जो उनका एलसीएम, इसको 2 से गुणा करके 4 करेंगे तो ये आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 1680 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 1684, यानी 1684 दूसरी ऐसी संख्या है जिसमें 5, 6, 7 और 8 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना रहेगा, 4। अब अपने को बोल रहा है इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, जैसे अपने पास कोई 3, 4 संख्याएं 1, 2, 3, 4, तो इनको 1, 2, 3, 4 इस क्रम में रखने पर, यानी उनके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर तो ये तो आएगा आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम में रखें तो आएगा अवरोही क्रम। तो इनको यहाँ पे एक संख्या तो 844 और एक है 1684, इनको अपन को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब इनको बढ़ते हुए, यानी सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी, तो इससे बड़ी संख्या क्या आएगी, 1684 आएगी। तो अपने को बोल रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 1684। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, आ गया 1684। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महस्य ज्ञात करने में अंतिम भाजक 174 और भागफल क्रमशः 1, 7 और 2 है। यदि दो संख्याओं का योग 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी सबसे पहले तो दोस्तों अपने को दे रखा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महस्य ज्ञात करेंगे, तो क्या है दोस्तों, अंतिम जो भाजक है वो 174 है और भागफल पहली बार 1, 7 और 2 ऐसे आ रहा है। अपने को बोल रहा है कि सबसे पहले तो अपने को वो दो संख्याएं निकालनी है, फिर क्या करना बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को दोस्तों वो संख्याएं निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, विभाजन विधि द्वारा दोस्तों अपन दो संख्याओं का महस्य कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। जैसे कैसे लगाते हैं, जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई भाज्य है
ये कोई भाज्य है, ये भाज्यक है, इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर ये जो शेषफल आएगा, तो फिर शेषफल का क्या करेंगे दोस्तों, फिर ये जो शेषफल आएगा, यहाँ पे जो शेषफल आएगा, इस शेषफल का भाग लगाएंगे, इस शेषफल का भाग लगाएंगे इस भाज्यक में। ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर करेंगे यहाँ पे जो शेषफल आएगा, इस शेषफल का भाग किस में लगाएंगे, इस भाज्यक में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये कितना आ रहा है, क्रम से 1, 7 और 2, यानी कितना शेष भागफल कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ पे अपने 1, 2, 3 लिख लिए। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, अंतिम भाज्यक 174 है। अंतिम भाज्यक यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्यक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो अंतिम भाज्यक कितना है दोस्तों, यहाँ पे है कितना, 174। अंतिम भाज्यक 174 है और भागफल, अंतिम भागफल कितना है, 2। तो यहाँ पे 2, तो ये भाज्य कितना हो जाएगा दोस्तों, भाज्य हो जाएगा। इनको आपस में गुणा करेंगे, तो आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और 1 हासिल 3, यानी आ गया 348। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, ये ये तो है अंतिम भाज्यक। अब ये है भाज्य, ये जो भाज्य है अंतिम जो भाज्य है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, भाज्यक, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया दोस्तों 348। ठीक है दोस्तों। अब 348 है, तो फिर उसमें जो भागफल है, भागफल सेकंड कितना है दोस्तों, वो है कितना, 7 है। तो यहाँ पे ये भाज्य कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भाज्यक गुणा भागफल प्लस ये शेषफल था, ये जोड़ देंगे। तो 348 को सबसे पहले गुणा करेंगे 7 से, यानी ये आएगा 348 × 7। तो 8 7 56, 6 5 7 चौक 28, 28 से 5 हो जाएंगे कितने, 33, 3 हासिल 3, 7 21 से 3 कितना हो गया दोस्तों, 24। ये तो आ गया 24 और 36 प्लस इसमें ये शेषफल जोड़ देंगे। शेषफल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, 7 3 10 1 11 और 4 1 5 और 1 हासिल 6 और ये आ गया 2। ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा 2610। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 2610, यानी 6 4 10, 7 3 10 1 11 और 4 1 5 1 6 2, यानी 2610 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब ये जो 2610 है, ये भाज्य है, ये यहाँ के लिए क्या है दोस्तों, ये है भाज्यक, यानी यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये 2610। और अंतिम जो भागफल है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे है 1। तो ये भाज्य कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको इससे गुणा करके 348 जोड़ देंगे। तो 2610 को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 2610, कितना आएगा 2610, और इसमें ये शेषफल है ये जोड़ देंगे 348 जोड़ देंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 8 और ये आएगा 5, ये आएगा 9 और ये आएगा 2958, यानी यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 2958। कितना आ गया दोस्तों, 2958। तो इस तरह से दोस्तों अपने पास वो संख्याएं क्या आ गई दोस्तों, वो संख्याएं आ गई 2610 और 2958, यानी छोटी संख्या तो 2610 और बड़ी संख्या है 2958। अतः वे संख्याएं वो संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, एक तो है 2610 और एक है 2958। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले इनका योग कर लेंगे। तो योग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये है 0 + 8, 0 + 8 करेंगे तो यहाँ पे तो आ गया 8, फिर 1 और 5 करेंगे तो ये आ गया 6, फिर 6 और 9 करेंगे तो 9 6 15 हासिल 1 2 2 4 1 5, वो कितना आ गया दोस्तों, आ गया 5568। अब बोल रहा है इसको 11 से विभाजित किया जाए, इसको अपन 11 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 11 5 6 55। ठीक है दोस्तों। फिर 6 उतारेंगे, 6 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे आ गए 0 और ये आ गया 6 और अगला अंक उतारेंगे 8, तो 11 6 66 और शेषफल कितना आ गया दोस्तों, यानी 506 तो आ गया। ये तो आ गया भागफल और शेषफल कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ शेषफल कितना आ गया दोस्तों, शेषफल आ गया कितना 2। तो अपने को बोल रहा है यदि दो संख्याओं का योग 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल कितना होगा दोस्तों 2। ये 2 आ गया अपना क्या आ गया दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसा ज्ञात करने में अंतिम भाजक 174 है और भागफल क्रम से पहली बार 1 आता है, फिर 7 फिर 2 है। यदि दो संख्याओं का योग 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले अपने को वो दो संख्या निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए अपन करेंगे दोस्तों सबसे पहले ये यहाँ पे 1 2 3 बार है तो यहाँ पे इससे ये भाग का चिन्ह लगा के ये 3 ये शेषफल आ जाएगा। फिर इसके नीचे फिर से ये मतलब भाग वाला चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा, फिर इसके नीचे 1 लगा देंगे। अपने को बोला अंतिम भाजक 174, यानी अंतिम भाजक 174 है और अंतिम जो भागफल है वो कितना है 2। तो ये 174 तो है भाजक और ये है 2 भागफल, और तो ये निकालना है अपने को भाज्य। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है दोस्तों भाजक गुणा भागफल।
भाज्य गुणा भागफल, तो इसको इससे गुणा करेंगे आएगा 348। तो ये 348 क्या हो गया दोस्तों, ये आ गया भाज्य आ गया, लेकिन इसके लिए क्या हो गया भाजक यानी 348। अब 348 है तो दूसरी बार भागफल कितना आ रहा है 7, यानी ये 348 है भाजक और ये है 7 भागफल, तो ये भाज्य कितना हो जाएगा। और यहाँ पे शेषफल है इसके नीचे, ये जो आता है शेषफल में तो भाग लगाते हैं, तो ये शेषफल है, तो इसको इससे गुणा करके ये शेषफल जोड़ेंगे तो आएगा 2160। अब ये 2160 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो पहली वाली है इसके लिए हो जाएगा ये भाजक, और भाजक हो जाएगा और भागफल कितना आ रहा है 1, और ये शेषफल यहाँ पे है 348। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको इससे गुणा करके ये जोड़ देंगे तो आएगा 2958। तो अपने पास वो संख्या क्या आ गई दोस्तों, एक संख्या तो आ गई 2610 और एक आ गई 2958, यानी पहली संख्या एक छोटी संख्या तो आ गई 2610 और बड़ी संख्या आ गई 2958। अब अपने को बोल रहा है यदि दो संख्या का योग 11 से विभाजित किया जाए, इन दोनों को आपस में योग करेंगे तो आएगा 5568, 5568 को 11 से विभाजित किया जाएंगे तो कितना आएगा 506 पर, तो ये तो आएगा भागफल। ये तो क्या आएगा दोस्तों, ये तो है भागफल, ये तो है भागफल, और शेषफल कितना है 2। अपने को पूछ रहा है कि विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा दोस्तों 2, तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का मैसे तथा लसे क्रम से 7 और 140 है, यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हों तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। यानी दोस्तों दो संख्याओं का मैसे तो दे रखा है 7 और उनका लसे दे रखा है 140, यदि संख्याएं बोल रहा है कि वो संख्या 20 और 45 के बीच में है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों मैसे होता है दोस्तों, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। अपने को बोल रहा है कि वो संख्याएं हैं वो 20 और 45 के बीच में है, तो अपन देखेंगे दोस्तों 20 और 45 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, यानी उनमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सबसे पहले दोस्तों 7 का अपन पाड़ा बोलेंगे तो 7 तियां 21, यानी एक संख्या तो आ गई 21, 7 तियां 21, फिर आ जाएगी 7 चौक 28, फिर आ जाएगी 7 पंजो 35, और फिर आ जाएगी 7 छिक्के 42, फिर 7 7 49, वो तो इससे ज़्यादा चली जाएगी, यानी अपने को बोल रहा है 20 और 45 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो 20 और 45 के बीच में ये 4 संख्याएं ऐसी हैं दोस्तों कि जिनका मतलब अगर अपन में से निकालेंगे तो मतलब कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पहली संख्या तो है 21, दूसरी है 28, तीसरी है 35, चौथी है 42, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब इनमें देखेंगे दोस्तों कि उनका में से उन संख्याओं का में से कितना है दोस्तों 140 है, तो में से 140 है तो क्या करेंगे दोस्तों, इन संख्याओं का भाग है वो 140 में जाना चाहिए, तो 21 का भाग लगाएंगे, तो 21 का भाग लगाएंगे तो कितना इस 140 में भाग नहीं जाएगा दोस्तों, 21 4 84, 21 21 147, यानी इसका भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये तो कट गई, यानी यहाँ पे कितना है दोस्तों ये 21 है, तो 21 का भाग 140 में लगाएंगे तो भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर 28 का भाग लगाएंगे 140 में, 28 58 58 54 28 58 140, इन्हें 28 का भाग इसमें 5 बार जा रहा है, तो एक संख्या तो ये हो सकती ये है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या करेंगे दोस्तों, अगला है अगली संख्या 35 है, तो 35 का भाग भी 140 में लगाएंगे तो 35 दूनी 70 70 दूनी 140, यानी इसमें भी 4 बार भाग चला जाएगा, तो एक ये है। ठीक है दोस्तों, अब अपन 42 का भाग लगाएंगे 140 में, तो 42 का भाग 140 में लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपने पास वो दो संख्याएं क्या आ गई दोस्तों, ये संख्याएं आ गई 28 और 35, यानी ये दो तो नहीं आएंगी, यानी 21 और 42 तो नहीं होंगी, तो वो संख्याएं क्या हो गई दोस्तों, वो संख्याएं हो गई दोस्तों, वो संख्याएं हो गई 28 और 35। अब अपने को बोल रहा है तो उन संख्याओं का योग क्या है, तो उन संख्याओं का योग क्या है दोस्तों, उन संख्याओं का योग है यानी 28 और 35 को जोड़ देंगे, यानी 28 प्लस 35, तो उनका योग करेंगे तो कितना आएगा 8 और 5 हो गए 13, 13 का 3 3 2 5 1 6 63, तो उनका संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों 63, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दोस्तों दो संख्याओं का मैसे तथा लसे क्रम से 7 और 140 है, यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। यानी दोस्तों उन संख्याओं का मैसे कितना है दोस्तों 7 है और लसे है 140। अब संख्याओं का दोस्तों मैसे है, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है दोस्तों, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग अपना संख्याओं में लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी वो संख्याएं क्या दोस्तों में से विभाजित होंगी। तो अपन दोस्तों 20 और 45 के बीच में ऐसी संख्याएं देखेंगे जो 7 से विभाजित हों, तो एक संख्या तो आएगी 7 या 21, यानी 20 और 45 के बीच में 20 इससे ऊपर है 21, एक तो हो जाएगी 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, एक हो जाएगी 7 छिक 42। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्याएं हैं, इनका मैसे निकालेंगे तो 7 आ गया, ठीक है, लेकिन इनका लसे कितना दे रखा है 140
140 इनका लेस है, मतलब इन संख्याओं का भाग अपने 140 में लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 21 का भाग लगाएंगे तो 140 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। 28 का भाग लगाएंगे 140 में तो चला जाएगा, 35 का भाग लगाएंगे तो भी चला जाएगा, लेकिन 42 का भाग 140 में लगाएंगे तो वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब अपने पास संख्याएं क्या आ गई वो दोस्तों, वो संख्याएं आ गई 28 और 35। 28 और 35 आ गई, और अपने को पूछा है कि 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग, तो उन संख्याएं वो संख्याएं आ गई 28 और 35, इनका योग करेंगे तो आएगा 63। तो ये आ गया दोस्तों 63, क्या आ गया दोस्तों अपना आंसर। 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या अक्ष से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो x माइनस वाई यानी उस बड़ी से बड़ी संख्या और जो शेषफल है उसका अंतर अपने को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों SSC मेंस 2020 में। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे दे रखा है कि जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी कोई संख्या है जिसका भाग अपने 1062, 1134 और 1182 में लगाएंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल प्राप्त होगा, कुछ भी जो समान शेषफल रहेगा वो वही प्राप्त होता है। तो अपने को यानी उस संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या और शेषफल का अंतर अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को अगर ये दे रखा होता कि 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या अक्ष से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में मान लो 5 शेषफल प्राप्त होता है या 2, 3 कुछ भी शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर शेषफल दिया होता तो अपन क्या करते दोस्तों, सीधा ये जो संख्या है इसमें शेषफल माइनस करके उनका HCF ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ पे अपने को शेषफल नहीं दे रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो संख्याएं हैं तीनों, इनका आपस में अपना अंतर निकालेंगे। तो वो कितना आएगा दोस्तों, सबसे पहले जैसे ये है संख्याएं हैं 1000 नहीं, जैसे सबसे पहले इनका अंतर निकालेंगे तो ये 1134 सबसे पहले अपन निकालेंगे, 1134 माइनस 1062 यानी 1134 और 1062 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा 2। फिर यहाँ पे 3 में से ये जाएगा नहीं 6, तो यहाँ से 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4, 3 कितना आ गया वो दोस्तों 7, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे 1 ये आ जाएगा कितना 0 और 1 माइनस, यानी यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 72, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 72। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यानी वो आएगा 1182 माइनस 1134, तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 माइनस करेंगे नहीं जाएगा तो वो आएगा यहाँ से दाई लेके आएगा 10 से 2 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो आएगा 48, 1 माइनस 1 0 0, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 48। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकाल लिया, इनका भी निकाल लिया, अब इन दोनों का आपस में अंतर निकालेंगे तो आएगा दोस्तों, ये आएगा 1182 माइनस ये 1062, तो ये करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 माइनस 2, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 0, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2। फिर क्या करेंगे, ये 1 में से 0 करेगा तो ये 120, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यानी ये आ गया 120। तो इस तरह से दोस्तों इनका अंतर क्या आ गया, 72, 48 और 120। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 72, 48 और 120 आया है इनका क्या निकालेंगे दोस्तों, में से निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, में से। तो इनका में से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो 48 है, 48 में अपन भाग लगाएंगे किसका, सॉरी ये जो 48 है ये 72 में भाग लगाएंगे, 72 में भाग लगाएंगे किसका, 48 का। तो 48 का भाग लगाएंगे तो भाग एक बार जाएगा, ये आ गया यहाँ पे 48 और यहाँ पे आएगा 8 4 12 5 2, ये आ गया 24। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 24 है 24 का भाग लगाएंगे 48 में तो आएगा 24 दूनी 48, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस करेंगे तो ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 48 और 72 का में से तो कितना आ गया दोस्तों 24। अब 24 का भाग लगाएंगे 120 में, यानी 120 में भाग लगाएंगे कितने का, 24 का, तो 24 5 120 और माइनस करेंगे तो आ गया 0। तो इस तरह से इनका में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ गया दोस्तों 72, 48 और 120 का में से कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 24। तो 24 दोस्तों वह संख्या आ गई जिसका अपन 1062, 1134 और इनमें भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले देखेंगे ये जो 1062 है, 1062 में अपन 24 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों है अपना 1062 है, इसमें अपन भाग लगाएंगे कितने का, 24 का, 24 72, 24 चौक ये आ गया 96, 96, यहाँ पे 0 और ये कितना 10।
फिर आएगा 24 चौक 96 96, फिर से शेषफल कितना बच गया, ये 6 शेषफल बच गया। तो इसमें कितना शेषफल रह रहा है दोस्तों, 6। ठीक है, फिर इसमें 1134 में भी अपन भाग लगाएंगे, तो 1134 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1134 में, ये जो 1134 है इसमें अपन भाग लगाएंगे, मैथ से का 24 का, तो आएगा 24 चौक कितना आएगा दोस्तों, 24 चौक 96 96, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7, ये आ जाएगा दोस्तों 17, कितना आ गया 17, और ये आ गया यहाँ पे ये 24 अंते 168, 24 अंते 168, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी शेषफल कितना 6, यानी यहाँ पे शेषफल कितना रहेगा दोस्तों, 6 शेषफल रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये दो दोस्तों इनका मैथ से कितना है 24। अब 24 का भाग अपने 1062, 1134 और 1182 में लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, शेषफल कितना आएगा दोस्तों, शेषफल आएगा 6, यानी 24 का भाग 1062 में लगाएंगे तो 6 शेषफल, 24 का भाग 1134 में लगाएंगे तो भी 6 शेषफल, और 1182 में लगाएंगे तो भी 6 शेषफल आएगा। अब अपने को बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या अक्ष, नहीं जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या y अक्ष से विभाजित किया जाए, यानी 24 से विभाजित किया जाए, तो ये तो क्या आ गया दोस्तों, अक्ष। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गई अक्ष से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल y प्राप्त होता है। शेषफल को क्या बोल रहा है, y, और अपने को बोल रहा है अक्ष माइनस y, यानी अक्ष माइनस y। तो 24 है, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो अक्ष माइनस y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, अक्ष माइनस y बराबर, अक्ष का मान तो कितना है 24 और माइनस y का मान कितना है 6, तो वो कितना आएगा दोस्तों, y आ जाएगा 18। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर, ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी सी बड़ी संख्या अक्ष से, यानी कोई भी संख्या अक्ष है उससे विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल y प्राप्त होता है, तो अक्ष माइनस y का मान, यानी उस संख्या का और जो शेषफल है उसका अंतर अपने को पूछा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी मेंस 2020 में आया था। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों अगर अपने को शेषफल अगर कुछ दे रखा होता, जैसे 2 शेषफल रहता है, 5 रहता है, तो क्या करते दोस्तों, सबसे पहले ये शेषफल इसमें से घटा देते और फिर उनका में से निकाल लेते, यानी वो शेषफल इसमें भी माइनस कर देते, इसमें भी, फिर उनका में से निकाल लेते। अब यहाँ पे अपने को शेषफल नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे दोस्तों, इन संख्याओं का आपस में अंतर निकालेंगे, तो इन दोनों का अंतर आएगा 72, इन दोनों का अंतर आएगा 48 और इन दोनों का अंतर आएगा 120। अब 72, 48, 120 का में से निकालेंगे, वो आएगा 24 आ गया, 24 आ गया दोस्तों। अब 24 कब आ गया, 1062 में, 1134 इन सब में भाग लगा के देखेंगे तो शेषफल आएगा 6। अब यानी अपने को बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या अक्ष से विभाजित किया जाता है, यानी 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या अक्ष से विभाजित किया जाए तो अक्ष का मान कितना आ गया दोस्तों, आ गया 24। तो प्रत्येक दशा में शेषफल y प्राप्त होता है, शेषफल कितना होता है 6, तो इसको क्या हो गया y, अपने को बोलता है अक्ष माइनस y, तो अक्ष का मान तो है 24 और y का मान है 6, इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया 18। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, 18। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान लो अक्ष न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर शेषफल 0 रहता है। यानी अपने को यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यानी अक्ष अपने पास कोई न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या है जिसे अपन 5, 6, 7 और 8 से अगर विभाजित करेंगे तो प्रत्येक हर बार यानी कितना शेषफल रहेगा, 3 शेषफल रहेगा। अब ये बोल रहा है परंतु अगर उसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल 0 रहता है, यानी 9 से विभाजित करने पर भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी शेषफल 0 रहता है। तो अक्ष के अंकों का योग क्या होगा, यानी अपने को वो संख्या निकालनी है पहले, फिर उसके अंकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसमें 5, 6 और 7 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और उस एलसीएम में अपने कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो वो संख्या आएगी, जो संख्या आएगी उसमें अपन 5, 6, 7 और 8 का भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल रहेगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं दोस्तों 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम, यानी अपने पास ये कितना है दोस्तों, ये है 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, आ गया 5, ये 3, ये 7 और ये 4। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 5, 3, 7 और ये 2। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, आ गया 5, 3, 7 और 1। अब इसमें भाग लगाएंगे 3 का तो आएगा 5, 1, 7, 1। अब इसमें लगाएंगे 5 का भाग तो आएगा 5, ये आएगा 1, 1, 7 और 1। अब 7 का भाग लगा देंगे,
7 का भाग लगेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 और 1। तो इस तरह से दोस्तों 2 5 और 7 के अविभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 2 2 2 3 5 और 7। अब इनका एलसीएम निकालना है तो इनको आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजो 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280 और 280 को गुणा करेंगे 3 से, 28 84, यानी आ गया दोस्तों 840। इनका आपस में गुणा कितना आ गया दोस्तों, 840। तो 840 ऐसी संख्या आ गई दोस्तों जिसमें 5 6 7 और 8 का अगर भाग लाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अपने को बोल रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहे, तो 3 शेषफल रहे तो इसमें अपन कितना जोड़ देंगे, 3 शेषफल इसमें 3 जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 843। यानी 843 ऐसी संख्या आ गई दोस्तों जिसमें 5 6 7 और 8 से अपन भाग लगाएंगे तो प्रत्येक बार 3 शेषफल रहेगा। अब अपने को बोल रहा है कि परंतु 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रहे, 0। तो अब इसमें 9 का भाग लगा के देखेंगे, यानी ये संख्या अपने पास कितनी आ गई दोस्तों, संख्या अपने पास आ गई 843। कितनी आ गई दोस्तों, 843। 843 कैसे आई, जैसे दोस्तों इनका एलसीएम कितना है, जिसमें यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये है अपना इनका एलसीएम आ गया 840 और इसमें अपन 3 जोड़ेंगे तो वो आएगा 843। तो 843 तो ऐसी संख्या आ गई जिसमें 5 6 7 और 8 से भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें 9 का भाग लगाएं तो शेषफल 0, यानी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसमें अपन 9 का भाग लगाएंगे तो 9 का भाग लगाएंगे, देखते हैं कितना आता है। ये आएगा 9 9 81, फिर 3 शेषफल और ये 33 हो जाएगा, है ना। 9 3 27, कितना 6 शेषफल रहेगा, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको छोड़िए, फिर अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या कैसे देखेंगे दोस्तों, ये 840 है तो 840 को अपन कितना से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 3 जोड़ देंगे तो वो संख्या कितनी आएगी। जैसे इनको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 0 8 और 8 दूनी 1680 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1680 प्लस 3, ये आ जाएगा 1683, ठीक है। अब 1683 में अपन 9 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 9 एकम 9, फिर कितना शेषफल रह गया 7 और ये आ गया 8। अब आ गया 9 संते 63, 9 8 72, ये कितना आएगा दोस्तों, 9 8 72 और शेषफल कितना रह जाएगा 72, 6 और 3 और 9 7 63। यानी दोस्तों इसमें ये है 1683 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा दोस्तों, वो चला जाएगा 187 बार, ठीक है दोस्तों। अब अपने को तो ये दोस्तों ये 1683 है, ये 1683 ऐसी संख्या आ गई दोस्तों जिसमें अपन 5 6 7 और 8 का अगर भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 3 शेषफल रहेगा। और 9 से विभाजित करने पर अगर इसमें 9 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना रहेगा, 0। अब अपने को बोल रहा है 0 रहता है तो अक्ष के अंकों का योग क्या होगा, अक्ष के अंकों का। अब ये संख्या अक्ष आ गई, यानी अक्ष न्यूनतम संख्या है। 1683 वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 5 6 7 और 8 से भाग लगाएंगे तो प्रत्येक मामले में कितना, 3 शेषफल रहेगा और 9 से भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो वो ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया अक्ष, यानी वह न्यूनतम संख्या आ गई। अब अपने को बोल रहा है कि अक्ष के अंकों का योग, यानी इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो इनके अंकों का योग कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, इन अंकों का योग 1 6 8 3 के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग वो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ देंगे आपस में, 1 + 6 + 8 + 3 तो वो कितना आएगा, 8 3 11, 11 6 17 और 1 18, वो कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 18। कितना आ गया दोस्तों, 18। तो अपना आंसर कितना आ गया, वो आ गया दोस्तों 18, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि मान लो अक्ष एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल रहे। तो सबसे पहले अपने को वो संख्या निकालनी है जिसमें अपन 5 6 7 और 8 का भाग लगाए तो भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 840। तो 840 तो वह संख्या आ गई जिसमें 5 6 7 और 8 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब बोल रहा है 3 शेषफल रहे तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो आ गया 843। यानी 843 वह छोटी से छोटी संख्या आ गई जिसमें 5 6 7 और 8 से भाग लगाएंगे
तो कितना शेषफल रहेगा, 3 शेषफल रहेगा। आगे अपने को बोल रहा है परंतु 9 से विभाजित करने पर शेषफल 0 रहे, तो इसमें 9 का भाग लगा के देखेंगे तो 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा, भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, 0 शेषफल नहीं रहेगा। तो फिर अगली संख्या देखेंगे तो इसके लिए एलसीएम को सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे 1 से गुणा की थी, ये हो गया 2 से गुणा करेंगे। अब 840 गुणा 2 प्लस इसमें हासिल 3 जोड़ देंगे तो 840 को 2 से गुणा करेंगे 1680 और 1680 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 1683। तो 1683 ऐसी अगली संख्या आ गई, जो सबसे छोटी संख्या तो ये है, उससे बड़ी संख्या ये 1683 ऐसी संख्या है जिसमें 5, 6, 7 और 8 से अगर भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल रहेगा, और इसमें अगर 9 का भाग लगाएंगे तो 9 का भाग भी इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। अब बोल रहा है शेषफल 0 रहता है तो अक्ष के अंकों का योग, यानी जो संख्या आई है इसके अंकों का योग पूछा है, तो ये 1683 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, इनके अंक हैं 1, 6, 8 और 3 इनको जोड़ देंगे तो आएगा 18। तो इस तरह से दोस्तों इस संख्या के अंकों का योग कितना आ गया, 18, और यही आ गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 में भाग देने पर क्रम से 2 तथा 3 शेषफल रहे। यानी अपने को बोल रहा है दोस्तों, अपने को वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, इनका में से निकालना है, यानी इनका एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 में भाग देने पर क्रम से 2 तथा 3 शेषफल रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इस बोल रहा है कि उस संख्या का अगर 122 में भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल रहेगा, और उस संख्या का 243 में भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 3 शेषफल रहेगा। अब अपने को पता है दोस्तों, जैसे में से क्या होता है दोस्तों, में से तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका अपने दी गई संख्याओं में भाग लगाते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे दी गई संख्या 122 और 243 है, तो इनका जो में से है तो में से का भाग लगाएंगे 122 में, तो क्या है कि भाग पूरा पूरा, यहाँ पे बोला कि पूरा पूरा नहीं, इसमें 2 शेषफल रह रहा है, और 243 में भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल। यानी में से तो दोस्तों वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जिसका अपने दी गई संख्याओं में भाग लगाते हैं। और ले से क्या होता है दोस्तों, ले से वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें, यानी ले से में अपने जो संख्याएं दी गई हैं उनका भाग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन ये दोस्तों बोल रहा है कि उस संख्या का 122 में भाग लगाएंगे, यानी इनका क्या निकालना है, अपने को में से निकालना है। तो 122 में भाग लगाएंगे उस संख्या का तो 2 शेषफल, और 243 में भाग लगाएंगे उस संख्या का तो 3 शेषफल रह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इनका 122 में भाग लगा रहे हैं तो 2 शेषफल रह रहा है, तो ये शेषफल इसमें से माइनस कर देंगे, तो यानी तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये है 122 में उस संख्या का भाग लगाएं तो 2 शेषफल रहेगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 120। ठीक है दोस्तों, और 243 में भाग लगा रहे हैं तो 3 शेषफल रह रहा है, तो वो 243 में से 3 इसका शेषफल माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 240। अब अपने पास संख्याएं आ गई दोस्तों 120 और 240, इनका अपने को निकालना है दोस्तों में से। तो इनका में से कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें भाग लगा देंगे। जैसे ये संख्या है 240 है, 240 में अपन भाग लगा देंगे 120 का, तो क्या करेंगे 12 दूनी 24, यानी आ गया 240, और 240 और इनका शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 0। तो इस तरह से दोस्तों ये 120 और 240 का में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ गया दोस्तों, वो आ गया 120। यानी दोस्तों 120 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका अपने 122 में भाग लगाएंगे। जैसे 122 में 120 का भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल रहेगा, और इसका भाग 243 में लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 240, यानी कितना शेषफल रहेगा, 3 शेषफल रहेगा। तो अपने को पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 और 243 में भाग देने पर 2 और 3 शेषफल रहे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, वो आएगी 120 और 240 का में से, जो कितना आ गया दोस्तों 120। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या हो जाएगी दोस्तों 120 तथा 240 का में से, 240 का में से होगी, में से बराबर 120 होगी। क्या होगी दोस्तों, 120 होगी, यानी वह संख्या क्या होगी दोस्तों, 120। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 और 243 में भाग देने पर क्रम से 2 और 3 शेषफल रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो 122 में उस संख्या का भाग लगाना है तो 2 शेषफल रह रहा है, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 120, 243 में भाग लगा रहे हैं उस संख्या का तो 3 शेषफल, तो 243 माइनस 3 240, 120 और 240 का भाग में से निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 120, यानी 120 और 240 का में से आ गया 120। तो 120 दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जिसका अपने 122 में भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल रहेगा, और 243 में भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल रहेगा। इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 120। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का में से 24 है तो उनका लय से क्या नहीं हो सकता। अपने को यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों।
यानी दोस्तों अपने को अगर ये क्वेश्चन है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का मैसे अपने को दे रखा है 24 है तो उनका लैसे क्या नहीं हो सकता, अपने को पूछा है और ये अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों जब दो संख्या ये जो भी संख्याएं होती हैं उनका जो मैसे होता है दोस्तों, मैसे का भाग अपन अगर लैसे में लगाएंगे तो भाग क्या होगा दोस्तों, पूरा पूरा जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे तरह से याद रखना कि यानी जो लैसे होता है दोस्तों, लैसे में अगर अपन मैसे का भाग लगाएंगे तो भाग क्या है दोस्तों, पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी दो संख्याएं उनका लैसे और मैसे दिया गया है तो अपन मैसे का भाग उसके संख्याओं के लैसे में लगाएंगे तो उनमें भाग उसका पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अपने को ये बोल रहा है कि उनका मैसे कितना है, 24 है, 24 उनका मैसे है, तो इनका बोल रहा है कि इनका लैसे क्या नहीं हो सकता, यानी ये 4 ऑप्शन में इनका लैसे दे रखा है, तो इनमें बोल रहा है कि इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इनका लैसे नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपना 24 का भाग लगा के देखेंगे तो इन 4 ऑप्शनों में जिसमें भाग नहीं जाएगा वो उनका लैसे नहीं हो सकती। जैसे 24 का भाग लगाएंगे 72 में, तो 24 72, इसमें 3 बार भाग जा रहा है पूरा पूरा। फिर 24 का भाग लगाएंगे 216 में, तो इसमें कितना बार जाएगा दोस्तों, 24 216, यानी 216 में 24 का भाग जाएगा 9 बार। ठीक है दोस्तों, अब 24 का भाग लगाएंगे 372 में, तो भाग लगाएंगे तो कितना, जैसे 37 में 24 का भाग लगाएंगे तो भाग कितने बार जाएगा, 1 बार, और शेषफल कितना बचेगा, 7 6 13, और ये अगला अंक 0 132। अब 132 में 24 का 24 120, यानी इसमें भाग इसका पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो दोस्तों इन संख्याओं में इनका लैसे क्या नहीं हो सकता, ये जो 372 है ये इनका लैसे नहीं हो सकती। अगला है 600, इसको भी चेक कर लेंगे। जैसे 600 में अपन भाग लगाएंगे 24 का, 24 यानी 24 में सबसे पहले 60 में 2 का भाग, 60 में सबसे पहले 60 में 24 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार 48, और शेषफल कितना बचेगा 12, और बाद में 1 0 हो जाएगी 120, 24 120, यानी इसमें भाग जा रहा है। यानी दोस्तों अपन 24 का भाग 72 में लगाएंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, 216 में पूरा पूरा जा रहा है, और 372 में 24 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, और 600 में भी जा रहा है। तो इनका लैसे कौन सी संख्या नहीं हो सकती, यानी 372 में अपन 24 का भाग लगा रहे हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये इनका लैसे नहीं हो सकती, क्योंकि जो संख्याओं का जो मैसे होता है दोस्तों, मैसे का भाग अपन लैसे में लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग जाता है। अब इसमें 372 में भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो ये संख्या इनका लैसे नहीं हो सकती। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, 372। तो इस तरह से दोस्तों लैसे और मैसे से संबंधित ये जो क्वेश्चन हमने आपको आज बताए हैं दोस्तों, ये पिछली कुछ एग्जाम्स थी दोस्तों, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को पास अच्छी तरह से याद कर लेना, और अपने मैथ्स की बुक में इनसे संबंधित और भी कई क्वेश्चन है दोस्तों, उनको आप सोल्व करना, तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।